को आयोजित करवाया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस परीक्षा को इतना बड़ा महोत्सव है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद में अनियमितताएं सामने आई और आखिरकार उसको रद्द करना पड़ा। लेकिन उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ जिन्होंने सच में मेहनत की थी और लगातार मेहनत करते आए थे। उनका क्या कसूर था कि वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बच्चों का, इनका छात्रों का ये भी कहना है कि विपक्ष के दबाव की वजह से ये सब कुछ किया गया और अब इसको बहाल करके हमें ज्वाइनिंग वापस देनी चाहिए। मेरे पीछे देख सकते हैं, कल तक ये तादाद 10 से 20 लोगों की थी, लेकिन धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 से 200 लोग हैं और इनका दावा ये है कि आने वाले समय में ये 1000 से 2000 तक भी छात्रों की संख्या जाएगी और लगातार हम जब तक बहाली नहीं हो जाती हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनसे बात कर लेंगे, जो बेरोजगार हैं उनसे। आपका नाम क्या है, कितने अंक आपको इस परीक्षा में मिले हैं? जी, मेरा नाम है जो विष्णु कुमार है और परीक्षा में मेरे को 132 अंक मिले हैं। आप ये बताइए कि आप रीट की बहाली का दावा क्यों कर रहे हैं, मांग क्यों कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हमको लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरा विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे राजस्थान की जो एजेंसी है एसओजी, वो साफ कर चुकी है और गहलोत साहब भी कह चुके हैं कि मात्र 300 लड़कों तक ही L2 का पेपर पहुंचा है। इसलिए है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी और जो दूसरे विपक्षी दल है जो जिनके दबाव के कारण मैं इस भर्ती को रद्द कर रहा हूं। आप सिंपल सा ये बताइए कि क्या इस डिजिटल ज़माने में ये लगता है कि 2 दिन पहले कोई पेपर आउट हो जाए और वो 300 लोगों तक पहुँचे, क्या ये आप मान सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ ना, अगर ऐसा हुआ भी है तो जितने भी जो सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं उन सब लोगों की जाँच करो ना पहले, उसके बाद में नियुक्ति दो ना। डर का किस बात का है? तो सरकार, जो विपक्ष या तमाम लोग जो दावा कर रहे थे, मांग कर रहे थे पहले कि सीबीआई की जांच करवानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि नहीं होनी चाहिए सीबीआई की जांच या होनी चाहिए? देखिए, क्या राजस्थान की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एसओजी, क्या हम लोगों को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है ना। एसओजी जो काम कर रही है बिल्कुल सही है, हम सभी लोग उससे पूरी तरह से संतुष्ट है। लगातार ये धरने पर बैठे हैं शहीद स्मारक पर, और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आपने एग्ज़ाम दी थी? जी सर, मैंने दिया रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम। कितने नंबर आए थे आपके? जी, मेरे 141 नंबर आ रहे हैं। 141 नंबर आपके हैं। क्या लगता है कि इसको रद्द करना क्यों रद्द किया गया? हमें तो सिंपल से ये समझाइए कि क्या किसी के दबाव में रद्द किया गया या जो अनियमितताएं सामने आई उसकी वजह से रद्द किया गया? जी, भर्ती सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष था उसके दबाव में आकर रद्द की गई है। सरकार ने खुद ने भी स्वीकार किया और हमें पूरा विश्वास है ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के दबाव में आकर, और एक सांसद जो हमारे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो लेवल द्वितीय है उसके अंदर 1,23,000 लोगों के 140 से ज़्यादा नंबर है और लेवल 1 के जो है विद्यार्थी हैं उनमें 78,000 लोगों के 140 से ज़्यादा नंबर है। ये स्टेटमेंट उनका वायरल हो गया, उससे कुछ विद्यार्थी जो है वो उनकी बातों में आ गए, तो इसके कारण उन्होंने भी थोड़ा सा ये करने लगे कि हमारा तो कहीं होगा नहीं सिलेक्शन। लेकिन कल रात को जो लेवल 1 की कट ऑफ जारी हो चुकी है और 2 गुना की कट ऑफ भी 130 ही गई है, जबकि उनका पेपर भी बड़ा स्तर जो था वो बहुत ही नीचे का था और 130 ही मेरिट गई है। इससे आप सब लोगों को ये पता चल गया कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, उसका कोई आधार ही नहीं था। अब ये सच्चाई सामने आ गई, तो इस कारण आज उसका परिणाम ये सामने रहा। इतना बड़ा संख्या बल यहाँ पर आ चुका है, सबको पता चल गया कि हम उनकी बातों में आ गए थे। तो अब सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि कुछ अफवाहें जो चली उसके कारण उन्होंने भर्ती रद्द कर दी और हम यहाँ पर पढ़ लिख कर 3 साल मेहनत करके आज यहाँ धरना दे रहे हैं, सड़कों पर आ गया। ये देश का भविष्य अगर सड़कों पर बैठा रहेगा तो देश प्रगति कैसे करेगा? इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। हम क्यों रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? हमने 3 साल मेहनत की, उसकी सजा आप हमें ऐसे दोगे क्या? इसलिए मेरा सरकार से बस यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप रीट लेवल 2 को बहाल कीजिए। हम अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हम कभी भविष्य में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं करेंगे। ये हमारी आज हालत होगी। हमारे माँ बाप अब हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना टाइम दे दिया, नौकरी सरकार देती नहीं है, ये भर्तियाँ कभी टाइम पर होती नहीं है। इतने 2-3 साल हो गए सर और 5 बार इसकी तिथि भी चेंज हुई। मैंने मेरी जॉब छोड़ के तैयारी की, 16,000 विद्यार्थी आप खड़े कर लो, 16,000 की 16,000 समस्याएं हैं। सरकार को ये दिख क्यों नहीं रहा है? क्या लगता है अब आपको कि ये रद्द वो बहाल हो सकती है वापस? जी बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है बहाल हो सकती है। इसका तो अब हमें यहाँ आकर तो कंप्लीट ये पता चल सका है कि भर्ती ये बहाल होकर ही रहेगी। हमें पूरा 100% विश्वास हो गया कि भर्ती बहाल होगी। आपका कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उसकी तारीख कब? जी उसकी तारीख 3 मार्च है सर। क्या लगता है कि कोर्ट से कोई आपके पक्ष में फैसला आ सकता है?
जी कोर्ट से बिल्कुल आएगा। कोर्ट ना जो है न्यायालय न्याय करने के लिए है। यदि न्यायालय न्याय करने के लिए है तो हमें तो न्याय मिलेगा। हम तो कहीं गलत है तो आप हमें साबित कीजिए कि आप गलत हो, तो फिर न्यायालय तो हमारे साथ ही होगा, क्योंकि हमारे साथ तो गलत हुआ है। आप दोषियों को पकड़िए, उनको बाहर कीजिए। भर्तियां पहले भी तो रद्द हुई है। मैं जब न्यूज़ आई थी रीट लेवल जिससे बहाल हुई थी कि 10 साल में 8वीं भर्ती रद्द हुई है, तो इसका मतलब 7 भर्तियां पहले भी रद्द हुई है। तो रद्द करना तो कोई समाधान नहीं है। 7 भर्तियां रद्द करके 8वीं का फिर पेपर आउट हो रहा है, तो रद्द करना कोई समाधान नहीं है। तो हमें कोई नया एक्शन लेना चाहिए था ना कि 16,000 विद्यार्थियों की लिस्ट बनती, उनकी आप जाँच कर सकते थे। 16 लाख की नहीं कर सकते आप, पर 16,000 की तो कर सकती है। क्या राजस्थान सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है कि 16,000 की जाँच कर सके वो? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद स्मारक से। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ज़ेबा अंसारी है। मैं कोटा से आई हूँ और साइंस सब्जेक्ट से हूँ। मेरे 142 नंबर आ रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से परीक्षाओं का रद्द करना और वापस बहाल करना ये हो सकता है? सर ये रद्द करना जैसे कि सीएम सर ने कहा है कि 2 मिनट में मैं रद्द कर दूंगा, और वाकई उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया ये कहने में कि परीक्षा आपकी रद्द होती है। लेकिन क्या उन्होंने हम जैसे लोगों की तरफ, हम जैसे टॉपर्स की तरफ, हम जैसे मेहनती होनहार लोगों की तरफ देखा एक बार भी कि किस तरीके से उन्होंने 3 साल की वो संघर्ष वाली यात्रा पूरी की थी, और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आया होगा तो वो किस तरीके से खुशियाँ मनाते फिरे होंगे, जो उन्होंने एक शब्द कह के कि ये परीक्षा रद्द है और हमारी सारी खुशियों को तोड़ दिया, सपनों को तोड़ दिया, सब कुचल के रख दिया सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस डिजिटल ज़माने में 2 दिन पहले कोई पेपर आउट होता है और वो 300 लोगों तक ही पहुँच पाता है? ऐसा नहीं लगता है कि इस डिजिटल ज़माने में तो अब लाखों लोगों तक पेपर पहुँचा होगा? सर 2 दिन पहले पेपर हुआ है। पहली बात तो ये है कि जब पहली बार किसी के पास पेपर आता है तो वो ये भी सोचता है कि मैं ये पेपर अपने तक ही रखूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने आगे बढ़ाया भी हो वो पेपर। और हमारे सीएम सर ने खुद कहा है कि 300 लोगों तक ही पेपर पहुंचा है, तो 300 लोगों को आप बाहर कीजिए, बेगुनाहों को क्यों उसकी सज़ा दे रहे हैं आप? आपका कहना है कि जो 300 लोग हैं उनको उससे बाहर कर दीजिए और हमारे को वापस से जो बहाली करके इसमें नियुक्तियां दी जाए। बिल्कुल सर यही है। हमारी मेहनत की ओर देखें। और क्योंकि किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि जैसे L1 में भी उन्होंने कहा था कि 78,000 लोग हैं 140 प्लस वाले, लेकिन हमने देख लिया क्या सच है और क्या झूठ है। कल जो आप क्या हैं? आपने एग्जाम दिया था? क्या है? इनकी माता जी हैं आप। देखिए तो छात्रों की माताएं जी भी यहाँ पर बैठी है, वो भी क्या मांग लेकर बैठे? क्या मांग लेकर आप यहाँ पर? कि रद्द को बहाल करें और बच्चों को नियुक्तियाँ दें। इन्हें आज स्कूलों में होना चाहिए जो ये आज धरने पे बैठे हुए हैं। इनके हौसले तोड़ दिए। इनसे जो पीछे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वो भी होपलेस होते हैं कि इनका ये रिजल्ट निकला तो हमारा भी यही होगा। तो क्या लगता है कि जो सरकार ने किया है वो किसी दबाव में आकर ऐसा किया? हाँ बिल्कुल दबाव में आकर ही किया है। और वापस उनका इरादा ये था कि इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने उसको बदल दिया। लेकिन मानते तो आप भी हैं कि इसमें कहीं ना कहीं चीटिंग तो हुई है, क्योंकि एसओजी ने भी लेवल पे चीटिंग नहीं हुई है कि रद्द की जाए। तो ये देखिए छात्रों के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं और भी लोगों से अंदर जाकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग जगह से आए हैं। इन्होंने भी बहुत लंबे समय तक तैयारियां की है और उसका फल इस तरीके से निकल जाना या छूट जाना। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। कितने नंबर आए हैं आपको इसमें? 137 आए हैं। क्या चाहते हैं अब? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग एक ही है कि रीट जो लेवल 2 है उसको बहाल किया जाए और सबको ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? खाजवाड़ा बीकानेर से। बीकानेर से। कितने नंबर हैं आपके? 136। 136। क्या मांग है आपकी? मांग ये बहाल करो। किरोड़ी लाल जी ने ये बोला था कि फर्स्ट लेवल में 78,140 प्लस है, तो मुझे ये बताओ कि एसटी की मेरिट गई है 110 और एससी की गई है 119 और एमबीसी की गई है 122 और ईडब्ल्यूएस की गई है 124, ओबीसी की गई है 127 और जनरल की गई है 130। जनरल में कम से कम 5,000 होंगे, ज़्यादा होंगे तो 5,000 है, बाकी तो 130 से नीचे ही है। तो कहाँ गई है वो आंकड़ा? कहाँ है? लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ऐसा यदि किरोड़ी लाल जी ने दावा किया था, ऐसा आरोप लगाया, तो ये आंकड़े लेवल 2 के भी सार्वजनिक कर देने चाहिए गवर्नमेंट को या सरकार को? बिल्कुल करनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि किरोड़ी लाल मीणा की बातों में कितनी सच्चाई है। वो तो चल ही गया, सच्चाई का तो पता चल ही गया ना। लेवल 1 में बताया था 78,000, वो कहाँ है 78,000? ये बताओ 78,000 होते हैं तो 48 जाती है, 148 मेरिट है।
और भी छात्र यहाँ पर, कहाँ से आए आप? सर मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। क्या कितने नंबर आए हैं आपको? मेरे नंबर है 133। अच्छा, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि क्या ये जो डेटा है, जो आरोप लगाया किरोड़ी लाल मीणा ने, उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे छात्रों में जो भ्रमित हो रहे हैं छात्र या जिनमें असमंजस की भावना पैदा हो गई है, वो सब एकजुट हो सके और उनको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है? सर जो किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए, मेरा उनसे सवाल है कि हम 10 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, तो हम लेवल 1 की कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेवल 1 की कट ऑफ आए और हमें ये सार्वजनिक हो जाए कि भाई वास्तव में रियलिटी में 140 प्लस 78,000 है या नहीं है, क्या यह केवल किरोड़ी लाल जी का केवल झूठा ढकोसला है। लेकिन जैसे ही कल रिजल्ट आता है शाम के टाइम 10 बजे के समथिंग, तो वहाँ पर एसटी की कट ऑफ मात्र 110 नंबर जाती है, जो कि इतना पेपर सरल होने के बावजूद अगर एसटी की कट ऑफ 110 जाती है तो ये स्पष्ट तौर पर बता रही है कि आपको डाटा सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा ऑटोमेटिक ही सार्वजनिक हो चुका है और ये किरोड़ी लाल जी की जो ये झूठे ढकोसले हैं सार्वजनिक, तो इसमें दिक्कत उसकी पोल खुल चुकी है सर। किरोड़ी लाल जी की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा था कि अगर 78,000 व्यक्ति 140 प्लस लेवल 1 में नहीं हो तो मुझे जेल डाल देना चाहिए। तो उन्हें अपने बात पर अपनी गिरवान में झांक कर देखना चाहिए कि अपने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन 16,500 परिवारों के भी बलि चढ़ाने जा रहे हैं। सर इन 16,500 परिवार जो है, इन्होंने उनका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप इतने सारे बच्चों की बलि देने के लिए तैयार है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? कट ऑफ है वो 130 डबल में गई है, तो यदि सिंगल की बात करें तो क्या अंदाजा है? सर केवल 2 या 3 नंबर, हाईएस्ट 3 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पर बंदे जो होते हैं वो हजार की संख्या होती है। और 130 जो जनरल की गई है, और जनरल में जो होते हैं वो बाहरी राज्य के कोटा हमारे यहाँ खत्म नहीं किया गया, जबकि MP यूपी सब में कोटा फिक्स है कि बाहरी राज्य के केवल इतने आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाहरी राज्य के जो स्टेट के बगल के सबका सिलेबस सेम है, तो वो व्यक्ति जो विद्यार्थी आते हैं वो सीधे जनरल में जाते हैं। लेकिन आप एसटी की कट ऑफ देखिए, एसटी की कट ऑफ मात्र सार्वजनिक डेटा कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, डेटा सार्वजनिक करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो डेटा सार्वजनिक हो गया ना, जो उन्होंने कहा था उनकी बात झूठी निकल तो गई आपकी, डेटा सार्वजनिक हो गया। रात कट ऑफ आ गई, उसमें 110 एसटी की गई है। अगर उनकी बात सत्य होती तो एसटी की कट ऑफ जानी थी 143 के समथिंग, जो कि 110 है। इतना अंतराल आ रहा, 33 नंबरों का अंतराल आ रहा है। एसओजी पे विश्वास है, सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है सर? एसओजी की जांच पे हमें पूर्ण विश्वास है और सीबीआई की जांच इनको पता, अगर ये ये मांग उठा रहे हैं तो इनको यूपी में जाके उठानी चाहिए, जिन्होंने जो यूपी के सीएम योगी। तो परीक्षा ही रद्द कर दी गई। हाँ, परीक्षा रद्द कर दी गई, उसके बाद में दोबारा कर दी गई। लेकिन क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या जिन्होंने गलत किया था उनमें जो नेता थे उनको पकड़ना चाहिए था? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि जिस सीबीआई जांच होनी चाहिए, और आपको सीबीआई जांच का इतना ही वो संयम रख रहा है ना कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हम अपनी सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार है। क्यों आप नेताओं के पीछे पड़ के और इन 16,500 परिवारों की हत्या कर रहे हो? बिल्कुल सर, तो ये छात्र थे जिनकी अभी भी मांग यही है कि सीबीआई की जांच हो ना हो, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, जान लेते हैं एक बार क्या आपकी मांग क्या है, किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे? जी, अभी रीट के अंदर जो लेवल 2 में जो रद्द किया गया लेवल 2 को, उसी को लेकर हम सब लोग धरने पर बैठे हैं। सभी की ये मांग है कि जो ये रीट लेवल 2 जो रद्द की गई है इसको वापस बहाल किया जाए। पेरेंट्स हैं आप या आपने एग्जाम दिया? एडवोकेट पप्पू खिलजी, मैं इसका समर्थन करने आया हूँ, इस धरने पर इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ। तो क्या लगता है कि ये सरकार ने जो इतना कदम उठाया है, रद्द की है, वो गलत किया है या दबाव में आकर? सरकार ने दबाव में और आनन फानन में ये कदम उठाया। सरकार के ऊपर ये दबाव था कि अगर रीट रद्द नहीं हुई तो इसकी सीबीआई जांच की जाए। अगर सीबीआई जांच होती है तो कई सरकार के मंत्रियों विधायकों के नाम आगे आ रहे थे, तो इनके नाम अगर आगे आ रहे थे तो सरकार को भी खतरा लग रहा था। तो इसको लेकर सरकार ने आनन फानन में इस रीट को रद्द कर दिया। ना ही इन बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोचा, ना इनके भविष्य के बारे में सोचा। इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की, पिछले 3 साल से अब भर्ती आई है, लॉकडाउन निकला है, हालात पहले ही गरीबों, किसानों और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर पड़ी है, और उसके साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार उनके ऊपर पड़ी है। तो आज इन हालातों के अंदर इतनी अच्छी मेहनत करके इनको बड़ी खुशी थी, अच्छे नंबर प्राप्त किए और इनका एक सपना था कि मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी। अब आप ये बताइए कि मांग बहाली की कर रहे हैं? मांग बहाली की कर रहे हैं। बहाली की भी क्या कि जो मेहनत कश स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं,
उनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? आप एडवोकेट हैं, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल, सरकार चाहेगी तो क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? सरकार चाहेगी तो पॉसिबल हो सकता है। पहले भी ऐसे कई फैसले आए। तो ये तस्वीरें आप शहीद स्मारक से देख रहे हैं, जहां पर पहले इस परीक्षा को बड़ा महोत्सव बताया गया था, लेकिन उसके बाद अनियमितताएं सामने आई और उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन साथ ही उन हजारों छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ, जिन्होंने वर्षों से मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया था और उनको नियुक्ति मिल सकती थी। कुछ लोगों की वजह से उन छात्रों का भविष्य खराब हुआ जो रात दिन मेहनत करते थे, और ये हुआ तमाम उस अधिकारियों की लापरवाही कहें या जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही कहें, नेताओं की लापरवाही कहें। लेकिन उनका क्या कसूर था जो यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं? कुछ और भी छात्र हैं जो कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। क्या कहना है आपका? खड़े हो जाए, खड़ी। क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि जो ये राजस्थान तक